Hallelujah, praise the Lord. आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है. I'm so glad to seeing you all after a long time. बहुत समय के बाद आप सबको देखकर खुशी होती है. Because of my study schedule, I couldn't come regularly in this Zoom meeting. क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसीलिए मैं लगातार जुड़ नहीं पाता हूँ. Almost 5 days in a week I have a study. और हफ्ते के 5 दिन में मेरी पढ़ाई रहती है. So I have to score good marks. और मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं. And thank you praying for me, and God will help me to get the rank. और मैं शुक्र है आप लोगों का कि आप लोग सब मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और मेरी उम्मीद है कि मैं अच्छे मार्क्स से पास होऊंगा. So we are going to pray together so we can receive the word of God in our spirit. और हम साथ में दुआ करेंगे ताकि हम हर एक को खुदा का पाखरू का कलाम हम हर एक को मिले. We are going to say thank you Jesus who we are in him. और हम शुक्र करेंगे कि क्या हम यीशु मसीह में है. Hallelujah. As I told you before, there is 2 places in this world. और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि 2 जगह है इस दुनिया में. One is called the place of sin, darkness. और एक है पाप की जगह जहाँ पर अंधकार है. And second is place called Jesus, the light. और दूसरी जगह है यीशु मसीह है जहाँ उजाला है. And Bible says those who are born in this world, they are born in sin, therefore they are in darkness. और जो कोई इस दुनिया में जन्म लेता है वो पाप में जन्म लेता है, इसलिए वो अंधकार में रहता है. And their spiritual eyes are blinded with religious thoughts. और उनकी आत्मिक आंखें बंद रहती है और सारे धर्म की बातें उनके दिलो दिमाग में रहती है. But thank God for Jesus Christ and his gospel. और हम शुक्र करते हैं यीशु मसीह के कलाम को और उसके सुसमाचार के लिए. And thank God that person, brother or sister who cared for us and brought that gospel to us. और हम उनका शुक्र करते हैं जिन्होंने ये सुसमाचार, ये अच्छी खबर हमें सुनाई है. We thank God those who have prayed for us. और हम उनका शुक्र करते, खुदा का शुक्र करते कि उन्होंने लगातार हमारे लिए दुआ की है. Because of Jesus. और यीशु मसीह के कारण. Because of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के कारण. Because of someone's prayer. और किसी के दुआ के कारण. Today we are in Christ Jesus, called the realm of light. और आज हम यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं और उस अनोखे उजाले में हैं. So lift your hands, say, Lord, I thank you. I am in the realm. I am in the kingdom of light. और हम खुदा अपने हाथों को उठाकर खुदा का शुक्र करेंगे कि आज मैं उजाला में हूँ, आज यीशु मसीह के बादशाही में हूँ. Amen. Hallelujah. Because we are in the light, we are the light of this world. क्योंकि हम उस उजाले में जीते हैं, इसीलिए हम इस दुनिया के नूर बन जाते हैं. Amen. So when you know this revelation, I am the light, you will not be caught when you see darkness around you. और जब आपको पता चलेगा कि आप एक नूर है, आप एक ज्योति है, तो आप चुपचाप नहीं बैठोगे. You will declare the word of God. You become the voice of God. तो आप भी इस दुनिया में खुदा की आवाज बनोगे और खुदा के कलाम को प्रचार करोगे. Hallelujah. Because we are born again through the Holy Spirit. क्योंकि आज हमारा नया जन्म हुआ है पाखरू के जरिए. We are born again by the word of God. उस पवित्र कलाम के जरिए हमारा नया जन्म हुआ है. So we have to speak the word of God. इसीलिए हमें खुदा के कलाम को हमेशा कबूल करना है. So I am going to take you to the another level, from born again to another level, how to have a breakthroughs in our life. और जैसे हमने नए सिरे से जन्म लेने के बारे में सीखा, एक और कदम हम आगे चलेंगे कि किस तरह से हम अपने जिंदगी में एक बदलावट, एक ब्रेक थ्रू को देख सकते हैं. How to pull down the evil stronghold, those who try to control our life. और कैसे वो शक्ति होती है जो हमारे विरुद्ध खड़ी होती है और हमारे जिंदगी के ऊपर उसका काबू रहता है, उसको किस तरह से हमने तोड़ना चाहिए. How to destroy the roots of the problems. और किस तरह से जो हमारे जिंदगी में जितने प्रॉब्लम्स आते हैं उसके जड़ को कैसे हम निकालें. So you should know you are the light of this world. एक बात जरूर है कि आप जाने कि आप एक दुनिया के ज्योति हैं. You are born of God. और आप यीशु परमेश्वर से जन्मे हैं. You are the temple of the Holy Spirit. आपने जानना चाहिए कि आप पाखरू के मंदिर हो. So you have to rejoice who you are in Christ Jesus. तो ये सारी बातें जब आप जान जाओगे तो आप उसमें आनंदित होगे कि ये बातें मेरे अंदर है. There is 2 minds. One is called spiritual mind, another called carnal mind. और हमारे अंदर 2 तरह की सोच होती है, एक होती है शारीरिक सोच और एक होती है आत्मिक सोच. So you have to develop spiritual mind by reading the word, by meditating the word, by agreeing, hallelujah, what God says about you in the word of God. हमें आत्मिक सोच में आगे बढ़ना है. हम किस तरह से बढ़
सकते हैं खुदा के कलाम को सीख के, उसको बार बार कबूल करके और उसमें ध्यान लगा के। Maybe you have one problem in your family. हो सकता है आपके परिवार में एक छोटी समस्या है, Maybe a sister has a husband who is alcoholic और हो सकता है ऐसे कोई हमारे बीच में बहन होगी जिसका पति पीता होगा and he is opposing your faith. और वो आपके विश्वास के विरुद्ध खड़ा है। The carnal mind says, give up, divorce him, get rid of him. और हमारी सोच क्या, हमारी दुनियावी सोच क्या बोलता है कि इससे पीछा छोड़ दे, इसे डाइवर्स ले ले और अलग हो जा। Maybe the best lawyer will suggest you, give up, he's के लिए नहीं है। The worldly knowledge will say give up. और दुनिया के तौर तरीके से हम अगर जाएंगे तो सब कहेंगे, अच्छे से अच्छा वकील भी यही कहेगा कि उसे छोड़ दे। But when you pray in the spirit, और जब पर आप रूह में जब दुआ करते हो, Ribaro Saka Rikantoro Shanda, और जब आप पाक रूह में और पवित्र आत्मा के जरिए जब दुआ करते and हो, start to thank him, who is he? Start to thank for his life. और जो कोई है उसके लिए आप शुक्र करेंगे और उसकी जिंदगी के लिए शुक्र And करेंगे, you start to thank for your life. और अपनी जिंदगी के लिए शुक्र करोगे, You will hear a voice in your spirit. तभी आपके दिल में एक आवाज आएगी, Never give up. और कभी भी हार नहीं मानना। I am going to change your husband. और मैं तेरे पति को बदल दूंगा, I am going to pour out my Holy Spirit upon him. और मैं अपने पाक रूह के उसके ऊपर नाजिल He करूंगा, is going to be a new person. और वो नया सृष्टि बनेगा। So you have two minds. One is called carnal mind. और आपके अंदर दो तरह की सोच होती है, एक दुनियावी सोच होती है, Someone will say he is not the right partner for you. Give up. और कोई को आपको बोलेगा कि ये आपके लिए सही आदमी नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। But there is a voice of God in your spirit. पर खुदा का आवाज आपके आत्मा के अंदर बात करता रहता है। Every born again believer have this opportunity to hear the voice in their spirit. और जो कोई नए सिरे से जन्म लेता है उनके पास ये एक दान है कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। Lift your hands and say, Lord, I thank you for this grace so I can hear your voice in my spirit. और हम अपने हाथों को उठाकर हम शुक्र करेंगे, परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे पे कृपा की है, दया की है, ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकते हैं। जिसने भी मेरा आवाज को सुनकर हाथ उठाया, I bless you in Jesus' name. Hallelujah. So you can hear the voice right now in the name of Jesus. और इसी वक्त भी आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हो। Hallelujah. When I told lift your hands, you would have been obedient to the voice of God. So God would have spoken in your spirit. अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन के हाथ उठा दे तो खुदावन आपके दिल में जरूर बात करता। Hallelujah. Every born again believer has this privilege. Hallelujah. They can hear the voice of God. क्योंकि हर कोई नए सिरे से जन्म लेता है, उनके अंदर पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर की आवाज को वो सुन सकते हैं। Sometimes you have to speak yourself, encourage yourself. I am born again. I am a child of God. God lives in me. I am the temple of the Holy Spirit. और आपको बार बार कबूल करना है और अपने अंदर इंसान को बताना है कि आप नई सृष्टि हो, आप यीशु मसीह आपके अंदर जीता है। You may ask why like that, pastor? और आप बोलेंगे कि मैं बार बार क्यों कबूल करूं? Because the enemy will try to captivate you or depress you or discourage you through your mind. क्योंकि शैतान हमेशा आपके सोचों के जरिए वो आपके ऊपर काबू करना चाहता है। Yes, you are born again. आप नए सिरे से जन्मित है। Yes, you have the power of God in you. और आप यीशु मसीह का सामर्थ्य आपके अंदर है। Yes, you have the resurrection power of Jesus Christ in you. और जो यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया वो सामर्थ्य आज आपके अंदर है। That power is not in your mind. That power is in your spirit. और वो आपके दिमाग में नहीं है, वो सामर्थ पर आपके रूह के अंदर वो The है। kingdom is in you. और परमेश्वर की बादशाही आज आपके अंदर है। The kingdom of God is within you. और परमेश्वर का बादशाही आपके जरिए है। But it is not in your mind. और ये आपके सोचों में नहीं है। But in the mind, all those things, garbage that we learn from this world, that is inside. और जब पर हमारे दिमाग में सारी दुनियावी बातें होती है, जो हमने आज तक सीखा है वो हमारे दिमाग में चलता है। Doubt might be there. और हो सकता है कि हम शक करते हो। Negative thoughts may be there. हो सकता है नकारात्मक बातें हमारी जिंदगी में है। So now you have to speak. When you are speaking the word, that word will cleanse your mind, wash your brain. और जब हम कबूल करते हैं खुदा के कलाम को, तो आपके सोचों के ऊपर सोचें साफ हो जाती है। So as a believer,
You have two choice. और जैसे- Sorry, one choice. और जैसे आप मसीह में होते तो आपके पास एक ही चुनाव है, You have the voice of your flesh. और एक तो है आप अपने शरीर की आवाज को सुन सकते हो, You have a voice of God in your spirit. और दूसरी है कि परमेश्वर की आवाज को आपके रूह में आप सुन सकते हो। So whenever you see a problem, और जब भी आप अपने प्रॉब्लम्स को देखते हो, the Bible says speak against the problem. और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके प्रॉब्लम्स के विरुद्ध आप बात करें, Because you have the force of God within you. क्योंकि परमेश्वर की जो सामर्थ है एक आपके अंदर है। For example, somebody having cancer. और हो सकता है किसी को कैंसर है, Yes, it is good to pray to God. God have mercy on that person. और हम इस तरह से दुआ कर सकते हैं कि खुदावन उनके ऊपर रहम कर, दया कर। If he's not born again, ask God, God give him the heart of repentance so he can receive your healing. और अगर वो नए सिरे से जन्मा नहीं है तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि परमेश्वर उनको नजात का तोहफा दे। If he's born again and he is a true believer, then you can say, Lord, I thank you. You have forgiven his sins. You have broken every curses from his life. और अगर नए सिरे से जन्मा है तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि परमेश्वर उनको क्षमा कर और सारे श्राप से उनको छुटकारा दे। नहीं, आपने क्षमा किया है. The born again person is already received the forgiveness and all the curses are broken from his life. और सारे श्राप उसकी जिंदगी से टूट चुके हैं। So now you have to release the healing into his body. और फिर आपने उसकी जिंदगी में चंगाई को घोषित करना है, Because now Christ is in you. अभी जो यीशु मसीह जो आपके अंदर जीता He है, is the healer. और वो आपको वो चंगाई देने You वाला have to है। speak healing in the name of Jesus. इसीलिए आपने ये चंगाई को कबूल करना है। Suppose if you have a problem in your bones, हो सकता है आपके हड्डियों में कोई तकलीफ है, you have to say, Lord, I thank you for your healing. I receive that in my bones in Jesus' name. आपने कहना है कि खुदावन मैं शुक्र करता हूँ और मैं वो हीलिंग को, वो चंगाई को पा लेता हूँ मेरे हड्डियों में। Maybe first time nothing happens, हो सकता है पहली बार कुछ ना हो, but you have to speak, you have to keep on speaking what is right in the sight of God. पर आपको लगातार कबूल करते रहना है, जो खुदा की मर्जी है उसी को कबूल करना है। The word of God, it is the will of God. Word of God is a revealed will of God. और जो खुदा का कलाम है वो परमेश्वर की इच्छा है। So you have to speak that, Lord, I thank you. I am your temple. I resist this sickness. Let it go in Jesus' name. आपने बार बार कबूल करना है कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ और ये बीमारी मेरे अंदर ठहर नहीं सकती है। So we are going to go to the scripture and we are going to study और हम कलाम में जाके पढ़ेंगे James chapter 4 verse number 7. याकूब की किताब में 4 में हम 7 पढ़ेंगे। If you are there, you can read loudly. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। The title of my message is How to Experience the Power of God in Our Life. और मेरा आज का शीर्षक है किस तरह से परमेश्वर के सामर्थ को हम हमारे जिंदगी में इस्तेमाल करें। The sickness, the problems are the manifestation of the kingdom of darkness. और जो बीमारी होती है हमारे जिंदगी में, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो शैतान का बाय प्रोडक्ट है। We have to destroy that by the fire of God. और हमें उसे नाश करना है पवित्र आत्मा की आग के जरिए। We should not say it is the will of God that I should suffer. और हमने ऐसा नहीं कबूल करना चाहिए कि परमेश्वर की मर्जी है इसीलिए मैं इसको सहन कर लूंगा। Only one type of suffering is allowed in the Bible, in the New Testament. That's a suffering for the gospel's sake. और एक ही तरह का सफरिंग से हम गुजर सकते हैं, वो है अगर हमें हमारे विरुद्ध कोई खड़े हो जाता है परमेश्वर के समाचार के लिए। Suppose you are sharing the gospel and someone is persecuting you and throwing you out from the house and calling you with the bad names. That suffering is biblical, that is allowed. अगर सुसमाचार दे रहे हो, कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, आपको मार रहा है, तो आपको वो सहना है क्योंकि वो परमेश्वर के बाइबल के अनुसार वो ठीक है। And you Thank you, Lord. I preached your gospel. They rejected me. They not rejected
maybe they rejected you. So Lord, have mercy upon them. Open their spiritual eyes. और तभी हम खुश और आनंदित होना चाहिए कि खुदावन का तेरे कलाम की वजह से मुझे जो मिला है पर मैं वो ले लेता हूँ और इनके ऊपर तू रहम कर। If you are facing any other persecutions or if any other sufferings in your life, अगर यीशु मसीह के वचन के खिलाफ और कोई भी तकलीफ या दबावट से अगर आप जा रहे हो, if you are facing any other problems in your life, अगर अलग अलग तरह की मुश्किलों से आप जा रहे हो, you should know in your spirit आपके रूह में, आपके आत्मा में आपको एक बात पता होनी चाहिए, that God has given me the victory over this problem. एक बात आपके अंदर मन में ठान लेनी चाहिए कि इस बात के ऊपर परमेश्वर ने मुझे विजय दी है, Because you are in the kingdom of God and the kingdom is within you. क्योंकि आपने जानना है कि आप खुदा की बादशाही में है और खुदा की बादशाही आज आपके अंदर है। In the kingdom there is no sickness. अब खुदा की बादशाही में कोई बीमारी नहीं है। In the kingdom of God there is no confusion. और खुदा की बादशाही में कोई गड़बड़ी नहीं है। In the kingdom of God there is peace, there is healing, there is joy, there is transformation. और खुदा की बादशाही में शांति है, प्रेम है। Hallelujah. You want to experience that? अगर आपको वो सारी बातों का अनुभव करना है, If you are there in James chapter 4 verse number 7, अगर आप याकूब की किताब 4 अध्याय में 7 वचन में पढ़ोगे, therefore submit to God. इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। I told every believer having conflicts with the carnal mind and with the spiritual mind. जैसे मैंने कहा कि हर एक बिलीवर को दो तरह का सोच होता है, एक दुनिया के तरफ से सोच होता है और एक परमेश्वर की ओर से होता है। For example, when you are facing the problem, you may tend to believe it is because of your sin these problems are come. अगर आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ हो रहे तो आप कहोगे कि ये मेरे पाप की वजह से, मेरे गुनाह की वजह से तकलीफ आ गए। Maybe you lost the job and you are trying and you are not getting breakthrough from last 6 months or last 2 years. You may tempt to believe, oh, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, उसके वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा है। You may tempt. हो सकता है आप ऐसे इस तरह के बातों में फंस जाए कि मेरे गुनाह की वजह से मेरे को ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। Possibly, maybe you are sinned. हो सकता है आपने गुनाह किया भी होगा। But are you truly repented? क्या पर फिर वो गुनाह करने के बाद क्या आपने सच्चे दिल से फिर से तौबा किया है? What do you mean true repentance? और पूरी तरह से सच्चे दिल से तौबा करने का मतलब क्या है? For example, I say I truly repented from this sin, Lord. I'm sorry. I will never do it again. अगर मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु मैं मुझे क्षमा कर, मैंने गलती की है, मैं तौबा करता हूँ और फिर से ये गलती को नहीं दोहराऊंगा। If you are truly repented, और इस तरह से आप पूरी तरह से जब अपन मन फिराते हैं, my Bible says your sins are washed away. God will never remember them no more. और जब आप पूरे दिल से आप तौबा करते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस गुनाह को मैं फिर कभी याद नहीं करूंगा और आपको गुनाह से मैं वो गुनाह आपसे जिंदगी से मिटा दूंगा। So you want to experience the power of God now? अभी आपको परमेश्वर के सामर्थ को अपनी जिंदगी में देखना है। You want to experience the victory of Jesus in your life? और आपने परमेश्वर की जो आपको जो विजय दी है वो जिंदगी को आपको देखना है। According to this scripture, you must submit to God. तो पहली बात है ये कलाम के अनुसार अपने आप को समर्पित करना है, परमेश्वर के अधीन होना है। In simple English, the Christ to rule your mind, your heart, your life. और प्रभु यीशु ने आपकी जिंदगी के ऊपर उसका राज्य होना है, आपके सोचों के ऊपर, आपके दिल के ऊपर, हर एक बातों पर उसका राज्य आना चाहिए। As long you rule your life, जब तक आप अपनी जिंदगी खुद रूल करते हो अपनी मर्जी से, you cannot experience His victory, His success in your life. और तभी तक आप परमेश्वर की उस फतह को, उस विक्ट्री को अपनी जिंदगी में देख नहीं पाओगे। There will be struggle again and again. और आपकी जिंदगी में हमेशा आप स्ट्रगल्स को ही देखते रहोगे। So as a born again believer, और जिस तरह से आपने नए सिरे से जन्म लेके आप खुद परमेश्वर के बच्चे बने हो, we have to surrender 100% to the will of God. हमने पूरे 100% परमेश्वर के अधीन हो जाना है, अपने आप को उसको समर्पित करना है। If you have not taken the water baptism after born again, आपने नए सिरे से जन्म तो लिया है पर आपने बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक, तो by immersing in the water, पानी में डूब के अगर अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है that तो means you are not 100% submitted to God. इसका मतलब है कि आपने 100% कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर नहीं किया है। You say you are born again, but you still consume alcohol. और आप कहते हो कि मैं तो नए सिरे से जन्म लिया है, फिर भी आप
दारू पीते हो, because of your business partner to please somebody, आपका बिजनेस पार्टनर है उसको खुश करने के लिए, you are not surrender your life 100% to God. It is God is not ruling, you are ruling your life. और आपने 100% परमेश्वर को अभी तक सरेंडर नहीं किया है, अभी भी आप अपनी जिंदगी खुद के तरीके से जी रहे हो। And you say you are born again and you have worldly friends and you enjoy them more than the word of God. That means you are not 100% surrendered to God. अगर आप कहते हो कि मैं नए सिरे से जन्म लिया हूँ, फिर भी आपके दुनियावी दोस्त है और उनके अनुसार आप चलते हो और परमेश्वर के वचन से बढ़कर उनको आप प्रेम करते हो, तो इसका मतलब है आप नए सिरे से अभी तक जन्म नहीं लिया। Having friend, nothing wrong. और दोस्त होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। But you should observe after this friendship, which side you are going. Are you going more to the worldly way or you are bringing that friend to the God? और हमने देखना चाहिए कि वो दोस्ती से मैं दुनिया के तरफ जा रहा हूँ कि मेरा दोस्त परमेश्वर के पास आ रहा है। Is it enemies using that friend to capture your soul again, or Holy Spirit is using you to deliver his soul to bring to Christ? आपने सोचना है कि क्या उस दोस्त के जरिए मैं दुनिया के तरफ जा रहा हूँ, क्या मेरे वजह से वो दोस्त परमेश्वर के पास आ रहा है। So you want to experience God's power in your life. अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के सामर्थ को अपने जिंदगी में देखना चाहते हो, complete surrender, complete submission to the word of God. और परमेश्वर के वचन के अधीन और परमेश्वर के अधीन आपको 100% होना पड़ेगा। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Are you there? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. So the scripture says, submit to God. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। What you mean submitting to God? परमेश्वर के अधीन होना इसका मतलब क्या है? Coming under the authority of God. और परमेश्वर के जो भी उसकी अथॉरिटी है जो उसने दिया है उसके अधीन आ जाना। Hallelujah. We must, hallelujah, under spiritual authority of God. और हमने परमेश्वर के अधीन में जो कहता है उसके अधीन होना है। So we have to feed the word of God to our mind. और हमने परमेश्वर के वचन को हमारे दिमाग को फीड करना The है। word of God is light. और परमेश्वर का वचन उजाला है। When you bring the word of God in your mind, your thoughts is going to change. और जब परमेश्वर के वचन को अपने दिल और दिमाग में आप जब दोहराओगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। And the negative, the strongholds is going to be broken in the name of Jesus. और जो भी नकारात्मक बातें हैं वो टूट जाएगा, उसका सामर्थ टूट जाएगा आपकी जिंदगी की। And your mind will have the understanding of God. तभी आपके सोचों में परमेश्वर का सोच और परमेश्वर की समझ आएगी। To experience God's power, और परमेश्वर के सामर्थ को अगर अनुभव करना है तो we need to submit to God और जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन हो जाएं without any reservation. और अपने आप के लिए रखनी है। Lord, 100% to your will. और हमने कहना है कि परमेश्वर 100% मैं तेरे लिए मैं तेरे अधीन हो जाता हूँ। My heart, my body, my soul, my spirit, my everything, God, I surrender to you. Let your kingdom come and rule my life. और हम कहेंगे हमारे शरीर आत्मा प्राण के ऊपर मेरे सारे चीजों के ऊपर तेरा कब्जा और तेरा काबू आ जाए। Amen. First, if you are submitted, then Bible says resist. और जब हम अपने आप को अधीन करते हैं तभी हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। Submit means coming under the authority of God. और जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं इसका मतलब है हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। When you submit, God comes over you. और जब अपने आप को आप समर्पित करते हो तो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ जाता है। For example, I am submitting to God और जब मैं अपने आप को परमेश्वर के अधीन लेकर आता हूँ by surrendering my heart, my soul and my spirit, मैं शरीर आत्मा प्राण को उसको समर्पित करता हूँ the God will come upon me. तब परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आ जाता है। The glory of God will come upon me. और परमेश्वर का जलाल मेरे पर आ जाता The है। God will empower my spirit, mind and soul and my soul. और परमेश्वर मेरे शरीर आत्मा प्राण के ऊपर उसका सामर्थ आएगा। So submitting is the benefit. और जब हम अधीन होते हैं उससे हमें फायदा है। So when I have a submitted life, और जब मेरा जिंदगी है ऐसे होता है कि इस अधीनता में चलना, जब मेरे पास एक अधीनता में चलने का जिंदगी है, उसका मतलब है मैं खुदा का जलाल में भरा हुआ जिंदगी जी रहा हूँ।
Amen. When I have a life of submission to the word of God, जब मैं परमेश्वर के वचन के अधीन और उसको अधीन हो जाता हूँ, that means I am covered by the glory of God. तब मैं परमेश्वर के उस जलाल से भर जाता हूँ, I am not alone that time. और तभी मैं अकेला नहीं रहता हूँ, I am with God. और तभी मैं परमेश्वर के साथ एक हो जाता So हूँ। together now you are resisting the devil. अब जब मैं एक परमेश्वर के साथ एक हो जाता हूँ, तब मैं शैतान का सामना So करता हूँ। how to resist the devil? और किस तरह से हम शैतान का सामना कर सकते हैं? If you see in Matthew chapter 4 onwards, we are not going there. There we saw how Jesus resists the devil. हम मत्ती में जब पढ़ते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया, He resists the devil with the word of God. और यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया कलाम के जरिए, He resisted him with the written word of God. और जो लिखा हुआ शब्द है उसके अनुसार उसने उसको भगाया। He walked total submission to God, Heavenly Father. और हम देखते हैं यीशु मसीह परमेश्वर के पूरे उसके अपने पिता के अधीन होकर चल रहा था, But he resisted the devil through the word of और God. उसने शैतान का सामना किया वो परमेश्वर के वचन लिखे हुए वचन के जरिए। When you resist the devil by the word of God, you will have two benefits. और जब आप भी शैतान का सामना करोगे, उसका मुकाबला करोगे परमेश्वर के वचन को लेकर, It is written there, devil left him और हम देखते हैं कि शैतान उसको छोड़कर चला गया, and angels arrived. और हम देखते हैं कि बाद में स्वर्ग दूत आ गए वहां पर। Hallelujah. When you have a life of submission to God, जब आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन में अपने आप को सरेंडर करते हो, you will have the voice of God in your spirit. आपके अंदर परमेश्वर की एक आवाज होगी, The rhema word will come through your tongue. और वो रेमा वर्ड आपके जबान के जरिए निकले, Enemy through that word. और उसी कलाम के जरिए आप शैतान का सामना करोगे, And that word will pierce the enemy, destroy the roots of the problem. और वो जो कलाम आपके मुंह से आएगा वो शैतान को फाड़ देगा, And it will destroy the roots of the problem. और जो उसकी जड़ है, जो प्रॉब्लम की जड़ है, उसके ऊपर वो मुकाबला उसका सामना करेगा। And that word is not your word, that's God's word. It will bring the, hallelujah, angels to your ministry. और वो वचन आपका वचन नहीं होगा, पर वो परमेश्वर का वचन होगा जो वहां पर बदलावट लेकर आएगा। Hallelujah, to experience the power of God, first 100% submission to God. अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का सामर्थ को देखने के लिए, तो अपने आप को 100% सरेंडर करना है। If anyone among us not 100% submitted, it is the waste that you are waiting upon God. अगर हमारे बीच में अगर कोई अपने आप को 100% परमेश्वर को सरेंडर नहीं किया है और फिर भी उसकी बात जो रहा है, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। If you are dreaming something will going to come, nothing going to come, you are in self-deception. अगर आप सोचते हो कि कुछ तो होगा मेरी जिंदगी में, तो ये झूठ है, कुछ नहीं होगा। Therefore, you want to experience God, you need more grace. अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर को महसूस करें और उससे कुछ पाए, तो आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। As I told you before, whatever good we have today, it is because of the grace of God. और आज जो कुछ अच्छी बातें हमारे अंदर है, वो परमेश्वर का फजल, उसका अनुग्रह हमारे पर है। Whatever good we are going to receive in the future, it is also purely because of the grace of God. और आगे भी जो हमारे जिंदगी में अच्छी बातें आने वाली है, वो सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर है। So we need more grace. और इसीलिए हमें और अनुग्रह और फजल की जरूरत है। So if you are in James chapter 4 verse number 6, you can read how to have that more grace. अगर आपको और फजल और अनुग्रह चाहिए, तो हम याकूब की किताब 4:6 में पढ़ेंगे। But he gives more grace. वो तो और भी अनुग्रह देता है। Keep on say more grace. हम कहेंगे और अनुग्रह देता हाथ है, उठा के बोलो more grace. और अनुग्रह देता है, और एक बार more grace. और अनुग्रह देता है। जिसने हाथ उठाया उसके ऊपर more grace यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूं। Hallelujah, praise the Lord. जिसने दो हाथ उठाया, double grace in Jesus name. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. The word says here, hallelujah, He gives more grace. और वो और भी अनुग्रह देता है। Hallelujah. When we are in mother's womb, the grace was covering us. और जब हम अपने माँ के पेट में थे, तो वो फजल, वो अनुग्रह हमें छुपा रखा था। You may ask how? और आप कहेंगे किस तरह से? Because one thought of your mother would have
destroyed you from the womb. और एक सोच माँ के तरफ से आपको उस कोख से आप निकल जाते थे। If mother would have decided, oh, it is early pregnancy, I don't want, let me remove it, you would have destroyed, you would have murdered. अगर माँ के अंदर एक सोच हो जाता कि मैं बहुत जल्दी गर्भवती हो गई हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, तो वहां पर एक मर्डर हो जाता। But thank God, the grace covered your mother's mind, and grace started to encourage. Don't worry, hallelujah. Take it. It is a blessing of God. पर परमेश्वर ने हमारे पर अनुग्रह किया, उसका फजल जो था हमें छिपाए रखा था, इसीलिए वो माँ को भी एनकरेज करता रहा। And same grace came upon the mother's womb. और वही अनुग्रह पर वो उस कोख के ऊपर आया। And that grace brought us this world. और वो अनुग्रह के जरिए हम इस आज दुनिया में आए हैं। So many bad, wicked friends we had. हम देखते कि कितने बुरे दोस्त हमारे साथ थे। But God protected us from all those wickedness. पर परमेश्वर ने वो सारी बुराई से हमें बचा के रखा है। Even though we never known who God is, but God's grace was upon our life. हम सच्चे खुदा जिंदा परमेश्वर को जानते नहीं थे, पर परमेश्वर ने हमारे पर कितना फजल किया है। And grace upon grace came. और हम देखते हैं कि अनुग्रह के ऊपर और अनुग्रह हमारे His पर name is Jesus. वो है यीशु मसीह उसका नाम। And through that grace we are born again. और उस अनुग्रह के जरिए हम नए सिरे से जन्म हुए हैं। So we are today Christian because of the grace of God. और आज हम मसीह कहते हैं क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे पर है। Now we want to experience victory, success. We need more grace. अगर हम चाहते हैं और कामयाबी और अच्छी बातों को देखना चाहते हैं तो और अनुग्रह की जरूरत है। The Bible says God gives more grace. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तो और भी अनुग्रह देता है। So how to receive that grace? अभी हम उस अनुग्रह को हम कैसे पा सकते हैं? The God resists the proud. इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। If you are proud, the proud is the one who thinks प्रेयर करने का जरूरत नहीं है, बाइबल पढ़ने का जरूरत नहीं है, फेलोशिप में आने का जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। One who thinks like that, he is a pride, full of pride. और जो ऐसी बातों को सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है, उसके अंदर अभिमान है। For example, you are calling someone, please come to this Zoom meeting, let us pray together. That person said, no need, I don't need prayer. That means he is captivated with the spirit of pride. अगर आप किसी को इनविटेशन देते हो कि प्रेयर में आने के लिए, वो कहता है मुझे जरूरत नहीं है और वो नहीं आता है, इसका मतलब है वो घमंड से भरा है। And you तौबा करना चाहिए, आपने बपतिस्मा लेना चाहिए, आपने खुदा के रास्ते में चलना चाहिए, वो बोलते वो सब जरूरत नहीं है। That means he is full of pride. और ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं होता है, उसके अंदर घमंड है। ऐसा लोगों को कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, अभी तक अगर हुआ है आगे नहीं होएगा, ऐसा यीशु बोलता है। Those who resist the word, they will lose the grace of God. और जो परमेश्वर के वचन को इनकार करते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह नहीं है। But those who, hallelujah, receive the word, they will receive the grace. और जो परमेश्वर के वचन को पकड़े रहते, थामे रहते, उनके ऊपर और अनुग्रह होता है। So in this word, God resists the proud, परमेश्वर कहता है वो अभिमानियों का विरोध करता है, but gives grace to the humble. पर दीनों पर अनुग्रह करता है। Who is humble? और यहाँ पर कौन दीन है? The humble is the one who says, Lord, not my will, but your will be done in my life. और वो अधीन व्यक्ति वो है जो कहता है कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं, लेकिन तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। Who is humble man? और कौन है जो अधीन है? Who will surrender himself completely to God's will. और जो अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन को दे देता है, अपने आप को समर्पित करता है। When I humble before God, और जब मैं अपने आप को झुका देता हूँ परमेश्वर के सामने, Daddy, I love you. I don't know if there is anything wrong in me. Reveal me. I'm ready to forsake it, oh God. अगर वो व्यक्ति कहेगा कि परमेश्वर मुझसे जो भी गलती हो मुझे क्षमा कर, और जो भी बुरी बातें उससे मुझे आजाद कर। If there is anything
unpleasing to you, Lord, reveal me. I'm ready to repent. I'm ready to uproot those things, and I want to live a holy and pure life. और परमेश्वर तू मुझे बता दे क्या ऐसी बात है तो मैं अपने आप को मैं उस बातों से अलग हो कर सकूं. Hallelujah. So one who humble before God, और इस तरह से कौन अपने आप को झुका देता है परमेश्वर के he सामने will tremble before God. और वो परमेश्वर के सामने वो उसका भय मानेगा He will have a reverence to God. और वो खुदा के लिए इज्जत देगा. He will walk in the fear of और वो God. खुदा के डर और उसके खौफ में जिएगा. How I will know this person has the fear of God? और हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर का डर उसके अंदर है. He will never use his tongue to hurt others. और वो कभी भी अपनी जबान को इस्तेमाल नहीं करेगा किसी को दुख पहुंचाने के The लिए. gossip will be away from his life. और जो दूसरों के बारे में भला बुरा कहना उसकी जिंदगी में कभी भी ऐसी बात नहीं होगी. If you open his mouth, only life will flow. और जब वो अपने मुंह को खोलेगा उसमें सिर्फ जिंदगी बाहर आएगी. That means he walks in the fear of God. इसका मतलब है कि वो परमेश्वर के डर और उसके खौफ में चलता है. That means he walks in humble way. और वो है परमेश्वर के अधीन और अधीन में चलता है. So the one who humbles before God, और जो परमेश्वर के अधीन में चलता है and he receives the grace. और उसके ऊपर अनुग्रह होता है. One who submit to God, और जो अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करता he है will be clothed with God. और वो परमेश्वर के कपड़े से पहनाया जाता He will है. be clothed with the power of God. और वो परमेश्वर के सामर्थ को पहन लेता है. And Bible commands us to resist the devil. और तभी हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं. So whatever type of problems you have, face it in Jesus' name. और किसी तरह की प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हैं तो उसका मुकाबला करो. And Bible says he will flee from you. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके सामने से दूर भाग जाएगा. So whenever you are in the prayer, और जब भी आप दुआ में होते हो make sure, और इस यकीन करना, hallelujah, victory is given to you. Now you are going to manifest it in the name of Jesus. और विजय आपको दे दी गई है और वो विजय प्रकट होगा आपकी जिंदगी में. So I'm going to end my message here. I just checked the time. Okay, praise God. Okay, 3 more minutes, so we will wind up. Okay, so how to experience the power of God in our life? और किस तरह से परमेश्वर के सामर्थ को हमारी जिंदगी में हम देख सकते There हैं. should be 100% surrender to the will of God. और इसका मतलब है कि 100% 100% हम परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के अधीन में देना है. So we are going to pray now. और अभी हम दुआ करेंगे And we are going to ask God, if there is anything, still I am not surrendered to you. और हम पूछेंगे कि परमेश्वर क्या ऐसी बात है जो मैंने अभी तक समर्पित नहीं किया है. Maybe our thoughts, हो सकता है हमारी सोच हो सकती है. maybe our taste, हो सकता है हम क्या बातों को पसंद करते हैं. maybe our desires. हो सकता है हमारी जो ख्वाहिशें हैं. Lord, you reveal, I want to 100% surrender to you, oh God. और हम कहेंगे कि परमेश्वर मुझे प्रकट करता कि मैं पूरा 100% आपको समर्पित करूं. I'm seeing a spiritual vision in my mind. और अभी मैं कुछ बातों को देख सकता हूं. I'm seeing one rod, iron rod, मैं देख रहा हूं कि एक iron rod, आयरन का रॉड है and it was rusted. और जिसको मट्टी खाया था. And as long it is rusted, it is not useful. और जब तक उस पे जंग लगा है तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते. There is big fire, और एक बड़ी आग है and someone put that rod inside that fire. और किसी ने उस रॉड को उस आग में झोंक दिया. And I can see they removed that rod. और उसे आग से बाहर निकाला. I can see it is become golden color. It became yellow. It is bright. और वो अभी गोल्डन कलर में है और वो चमक रहा है. So when we submit to God, और जब हम अपने आप को समर्पित करते we हैं fall into that fire. और हो सकता है तभी हम उस आग में गिर जाते हैं. And the fire comes upon us. और वो आग हमारे पर आ जाती है. Whatever may be the weaknesses, sicknesses, it is going to be burnt out in the mighty name of Jesus. और जो भी बीमारी हो सकती, जो भी कमियां हैं वो सारे जल के निकल जाएगी. So now start to give yourself completely to God. और अभी अपने आप को कंप्लीटली उसको सरेंडर कीजिए. Those who are not surrendered, you are going to lose.
और जो अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं वो कुछ खो देंगे। You may ask what is going to lose. You are going to lose the grace of God that is here to change your life. और आप क्या खोओगे? उसका अनुग्रह को खो दोगे। Hallelujah. Praise the Lord. Lift your hands and start to thank the Lord. Father, I thank you. I'm ready to surrender completely to your will. I pray not my will, but your will be done in my life. और परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। परमेश्वर